आपकी एक्स की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है या भूल गया है, आगे बढ़ गया है, उसकी जिंदगी में आपका इफेक्ट और आपका प्रेजेंस क्या चल रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अगर आपके साथ उसको लगे कि ये आपके साथ रेजोनेट ना कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके सुन के लगे कि हाँ, जैसा आप दीदी बोल रही है ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यही मेरे साथ, मैं भी यही सोच रही थी या सोच रहा था, तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकता है। ये तो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है लेकिन बहुत डिफेंसिव है। अच्छा, देखो ये बंदा, अच्छा ये कार्ड निकल के आया था, पता नहीं क्या था। अच्छा ये था और ये कार्ड भी निकल, अच्छा लवर्स, ऑलराइट, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ शर्ट्स। मैंने अभी ना एक चैनल में रीडिंग, अपना इंग्लिश चैनल के लिए रीडिंग किया है। अच्छा, अगर आप मेरे हिंदी चैनल को देख रहे हो तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसका नाम है लेट्स आस्क टैरो। ये जो हिंदी उर्दू लिखा है वो पार्ट नहीं है, सिर्फ लेट्स आस्क टैरो। उधर पे जो रीडिंग्स है आप उसको इंग्लिश में डब करके, जो चैनल सेटिंग्स है उधर से आप चेंज करके हिंदी में सुन सकते हो। अच्छा सुनो, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज की। आपकी ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है, बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही हाई इन ईगो एंड प्राइड है। एरीज एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, फायर साइन कैन बी सिग्निफिकेंट। देखो होना जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, टॉरस एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट। इसका जो मुझे दिख रहा है, ये बंदा बहुत खड़ूस है, बंदा बंदी जो भी है, माई वे और हाईवे, मेरी बात सुन के चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही करना है। अगर आप कुछ बोल रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं, मैं जो बोलता हूँ वही सब कुछ है। बहुत ही कंट्रोलिंग है और मैनिपुलेटिव भी है। उसको अगर कुछ पसंद ना हो, अगर आप उसको कुछ बोलो जो उसको पसंद ना हो, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट करेगा, छोड़ के चला जाएगा, गोस्टिंग करेगा, फिर से शायद वापस आएगा और शायद अब ना भी आए कि आपको जाके उसको मनाना पड़े। हमेशा से बहुत ज्यादा गुरूर है उसकी, लेकिन इमोशनली मैच्योरिटी अगर उसका पूछा जाए तो बहुत ही कम है। इमोशनल मैच्योरिटी बहुत कम है। ये अगर लवर्स का कार्ड नहीं आता तो आई कुड हैव थॉट समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये कार्ड पर्टिकुलरली जब आता है देन आई वुड से वो प्यार आपको करता है, ये इंसान आपको प्यार करता है लेकिन आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज्यादा करता है। ये अच्छी बात नहीं है और जितना प्यार वो आपको करता है वो इतना दिखाता नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसको लगता है कि मुझे ये इतना स्ट्रांग होके मैनिपुलेट करके रिश्ते में कंट्रोल रखना है, मुझे अपना कंट्रोल में रहना है। अगर मैं ज्यादा इसको बोल दूं कि मैं उसको प्यार करता हूँ या उसको शो ऑफ करूं कि उसकी मैं भी, मुझे भी उसका जरूरत है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, ये सब कुछ अगर कर दूं तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो वीक है, तो वो मेरे मतलब दे विल टेक मी फॉर ग्रांटेड। इसके वजह से ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं लोगों का। जैसे हम लोग बचपन में, जैसे हमारा अपब्रिंगिंग होता है उसके वजह से हम लोगों का मेंटल थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। अच्छा, कुछ लोग आगे कमेंट करते हैं कि आप इतना लेक्चर कीजिए तो रीडिंग क्यों नहीं करते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो बाहर में जा, ठीक है ना। मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जिनको मैं सिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास, पता है आपको कितने मैसेज आते हैं दिन में। लोग मुझे बोलते दीदी मेरा वो छोड़ के गया, मुझे मरने का मन कर रहा है, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 17-16 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन आर सेंडिंग मी दिस काइंड ऑफ मैसेज। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये समझ आप लोगों को आ जाए। अब जो एक रिश्ते में जाना चाहते हो, शुरू में जा रहे हो या आप रिश्ते में हो, जितना भी आपका उम्र हो, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप अपना बहुत बड़ा डिजास्टर संभाल सकते हो। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश करती हूँ कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा से वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम लोगों का एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। जैसे बचपन में क्या होता है ना, हमारी मम्मी पापा लोग अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हमें, बहुत ज्यादा कुछ भी गलत करे, बहुत ज्यादा मारपीट होता है। हमारी इंडियन कल्चर, देसी कल्चर जो भी है हमारी, उसमें तो ऐसा ही है ना, थप्पड़ थेरेपी। तो अगर ऐसा बहुत ज्यादा इंसान का होता है तो वो इंसान क्या होता है, उसको डर जैसा पैदा हो जाता है कि मेरा अगर कुछ गलती या मेरा कोई वीकनेस किसी को दिख जाए तो दे विल टेक एडवांटेज ऑफ मी और मुझे मार पड़ने वाली है, नहीं तो मुझे कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। दैट मार तो अभी बड़े होके नहीं होता है ना, लेकिन उनके मन में ऐसा हो जाता है मैं कोई वीकनेस नहीं दिखा पाता। क्योंकि अगर बचपन में उनके मम्मी पापा के पास जाके उसने रोया होगा तो मम्मी ने बोला अरे क्यों रोता है, रोना बंद कर, रोना बंद कर। बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं ना, तुम इस बात पे रोना क्यों है। ये करके सिखाते हैं कि इमोशन दिखाना नहीं चाहिए। आप रो रहे हो, क्राइंग इज ए इमोशन, तो वो एक इमोशन एक्सप्रेशन तो आपको नहीं करना चाहिए। वो सिखाया जाता है ना हमारे कल्चर में, अरे रोता है, लड़का होके रोता है, अब तुम इतना वीक क्यों हो, तुम रोते हो। तो इससे इंसान को क्या होता है, इमोशन एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। हमें इमोशन एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत हो, उसके मम्मी पापा लोगों ने शायद ऐसा किया है, कुछ गलती किया है तो बच्चे को साइलेंट ट्रीटमेंट, उसके साथ बात नहीं, आज तेरा खाना बंद, आज तेरे से बात करना बंद, तेरे से तू उधर पे रह जाओ।
सो ये सब हमारे क्या होता है, लर्न बिहेवियर। ये सब कुछ देख के जब हम बड़े होते हैं ना, तो लोगों का क्या होता है, कोई अगर कोई गलती बात करे, मेरे साथ कोई गलत करे, कोई भी बोले कि तूने इसने गलत किया है, उससे लोगों को ट्रिगर हो जाता है। उसका वो चाइल्डहुड मेमोरी, उसका जो हमारा सबकॉन्शियस में छुपा होता है ना, वो ट्रिगर हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, उसको लगता है अरे फिर से वही जो एंग्जाइटी होता था बचपन में, क्योंकि हमारे सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। तो बचपन में जब कुछ गलत करे, मम्मी पापा लोग मारेंगे, उससे जैसे जो पैनिक अटैक आता था लोगों को, यही बड़ा होके भी वही सेम काइंड ऑफ ट्रिगर हो जाता है। उन लोगों को वही डर जैसा लगने लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आइदर वो भाग जाते हैं आपसे, नहीं बात नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है। सो एडल्ट है ना, थोड़ा तो कंट्रोल है, और बोलते नहीं तुमसे बात नहीं करनी, गोस्टिंग, ठीक है। तो भाग जाते हैं। बचपन में क्या करता था, मम्मी पापा मारेंगे, उसके डर के मारे दोस्तों के घर में छुप जाओ, नानी के घर में चले जाओ, इधर पे चले जाओ, उधर पे चले जाओ। तो वही मैकेनिज्म उन लोगों ने सीख के रखा है। तो उनका क्या होता है, बचपन के बाद जब हम रिश्ते में आते हैं, तो वो सेम चीज, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रिश्ते में, तो प्रॉब्लम होने ही वाला है किसी दोनों इंसान में, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा, डर के मारे वो क्या करेगा, कुछ भी गलत हो, आप उसको बोलोगे आपने गलत किया, आपसे बात करनी है मुझे, हो रे बाप रे मैंने क्या कर दिया, पैनिक अटैक, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ब्रेकअप, भागो। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये इंसान वो क्या करते, इमोशनल कंट्रोल रखने के लिए आपको दिखाते हैं मुझे किसी का जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीबॉडी, क्योंकि उसे पता है आई नीड इट डीप इनसाइड। लेकिन वो अगर मैं एक्सेप्ट करूं तब तो वीकनेस है, क्योंकि वीकनेस एक्सेप्ट करना तो सीखा नहीं है मैंने। रोना, अपने वल्नरेबल होना, कुछ भी चीज दिखाना कि हाँ मुझे इस चीज चाहिए, इमोशनली चाहिए, वो तो वीकनेस सिखाया गया ना हमें। तो उसके वजह से जब भी अगर वो ये मानने जाए कि आपको वो उसके जिंदगी में आपकी जरूरत है, वो मानता नहीं है, उसके क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, खुद को गैसलाइट करने लगता है कि नहीं 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 मुझे किसी को नहीं चाहिए, जानो दो जानो दो। तो अगर आप कुछ भी हो, आपको भगा देता है, पुश अवे कर देता है, लेकिन डीप इनसाइड वो आपको प्यार करता है। तो इन लोगों से नार्सिसिस्ट लोग सेम नहीं है। दीज आर द पीपल हु आर अवॉइडेंट। ओके, अवॉइडेंट लोग दो टाइप के होते हैं, फेयरफुल अवॉइडेंट एंड डिसमिसिव अवॉइडेंट। मैं जिन लोगों का बात करें वो फेयरफुल अवॉइडेंट है। उनको प्यार चाहिए होता है, लेकिन वो डरते हैं प्यार से, क्योंकि प्यार मतलब, और उनके अंदर एक जैसा फियर, जैसा शायद मैं अच्छा नहीं हूं, कोई मेरा अंदर का देख लेगा ना तो उसको लगेगा मैं गुड नहीं हूं, क्योंकि मम्मी पापा ने उसको इतना क्रिटिसाइज किया बचपन में, इतना क्रिटिसाइज किया, उसके दिमाग में बैठ गया कि मैं अच्छा नहीं हूं। सक्सेसफुल हो सकता है, दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, लेकिन दिमाग में क्या चलता है, मैं प्यार के मामले में आई एम नॉट गुड, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे प्यार नहीं दिया। जिस लोग से हमें प्यार सबसे ज्यादा मिलता है, उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, तो बाहर वाले कौन प्यार करेगा मुझे। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो यू मस्ट बी फेकिंग, ओके, अगर झूठ बोल रहे हो तो वो बार बार आपको टेस्ट करेगा, आपका लॉयल्टी, कि आप सच में प्यार करते हो, पुश करेगा आपको, देखेगा बार बार आप कितना देर तक ले सकते हो, हाउ फार यू कैन गो, ये सब कुछ करता है ये सारे लोग। लेकिन आपके अगर ये तो इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आपके सिचुएशन से हम लोग अगर देखें तो ये कैसा होता है, ये मैनिपुलेशन है। यू विल सी इवन दो दे आर नॉट कॉन्शियसली मैनिपुलेटिंग, लेकिन आपकी तरफ से तो ये मैनिपुलेशन ही हुआ है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहा है कि वो मुझे प्यार कर रहे हैं, प्यार करता है, वो बोल नहीं रहा है उसको मुझे जरूरत है, वो मुझे छोड़ के जा रहा है, उसको भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है, मैं तड़प रही हूं, मैं तड़प रहा हूं। तो ये तो ठीक नहीं हो रहा है ना। देखो कुछ लोग बोलते हैं आप एक रीडिंग करते हो, उधर पे बोला नार्सिसिस्ट। पहली बात तो ये है, अगर आप सीख लो कलेक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं, हर एक दिन का रीडिंग आपके लिए होगा ये जरूरी नहीं है। जो कलेक्टिव के साथ ये मैच कर रहे हैं, आज का जो कलेक्टिव का मेरा मैच कर रहा है, इनका अवॉइडेंट है, फेयरफुल अवॉइडेंट। लेकिन बात यह है कि देखो कुछ भी हो, फेयरफुल अवॉइडेंट हो या नार्सिसिस्ट हो, आपकी दुनिया आपकी तरफ से, आपका ऑब्जर्वेशन है। हर एक इंसान का एक एक ऑब्जर्वेशन सेंटर होता है। जैसे मैं अपना दुनिया अपने ऑब्जर्वेशन से देखती हूँ, मेरी तरफ मेरा हर एक इंसान का एक मॉरल कंपस होता है कि ये ठीक है ये गलत है। उस कंपस की वजह से हम लोग सबको जांच करते हैं। आपका मॉरल कंपस मेरा मॉरल कंपस सेम नहीं है। जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए रॉन्ग भी हो सकता है, और जो आपके लिए ठीक है मेरे लिए रॉन्ग भी हो सकता है। इसके हिसाब से अगर देखो तो वो सही कर रहा है, हाँ मुझे तो ऐसा करना ही, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करनी है। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये सही है? 555 ऑन द क्लॉक नहीं, आपके लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप क्या करोगे अगर ये इंसान आपके साथ ये करे? मैं क्यों ये बोल रही हूं, देखो ये लवर्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ लव। ये उसका अंदर डीप कनेक्शन है आपके साथ, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा हो सकता है। लेकिन ऑफर जब करता है, वो क्या ऑफर करता है? पेज ऑफ कप्स। तो उसका मतलब जितना उसके पास प्यार है आपके लिए, लेकिन वो दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने लर्न किया है कि दिस इज माई डिफेंस मैकेनिज्म, मुझे ये छुपा के रखना है, कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन आप तो तड़प रहे हो ना, इस प्यार का आप क्या करोगे? अचार डालोगे? जो प्यार आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, उस प्यार का कोई फायदा नहीं भाई साहब। जिंदगी में
कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप तब बनता है जब दो इंसान कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। मैं भी तक कोशिश करती हूँ आपसे मिलने के लिए, सारा दिन वेट करती हूँ, वो भी आपके लिए वेट करेगा, तभी जाके एक रिश्ता बनता है। तो इस इंसान का जो मुझे दिख रहा है उसका वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो चाहता है लेकिन करेगा नहीं। आप जो मैसेज करते हो वो दिखता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि आपको वेटिंग में रखना चाहता है, क्योंकि आप वेटिंग करते हो वो उसके लिए कंफर्मेशन है, हाँ वो प्यार करता है मुझे तो इसलिए वेट कर रहा है। जब एक मैं मैसेज करूंगा वो बहुत खुश हो जाए। सो दिस इज अ वेटिंग फेज कि आप हमेशा से टेंशन में रहो, एंग्जाइटी में रहो कि आप उसको छोड़ के ना जाओ, कोई और बात पे फोकस ना कर सको। ये भी एक मैनिपुलेशन है, लेकिन उसकी तरफ से वो ठीक है, लेकिन क्या आपकी तरफ से वो ठीक है? नहीं है। तो अगर आप इस बात के लिए खुश हो रहे हो कि ये आपको प्यार करता है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ इस प्यार का कोई फायदा नहीं जब तक ये इंसान अपने आप को कमिटमेंट दे। ठीक है, आपको कमिटमेंट दे। तो इसके वजह से आपके रिश्ते में ये अभी तक जो स्टॉप है, ये इसके वजह से ही इसमें पॉज है। नहीं तो ये बंदा आपको प्यार करता है, ये आपके साथ एक नया बिगिनिंग चाहता है। ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स है, ये आपको कम्युनिकेशन करने के लिए सोच रहा है। इनफैक्ट जब आप देख रहे हो रीडिंग, ये कुछ ही प्लस माइनस कपल ऑफ डेज में इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर जाएगा आपको कम्युनिकेशन करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि ये चाहता है आपसे न्यू बिगिनिंग करना। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है, वही जो खरूसपन उसकी, अगर मैं आ जाऊं तो ये तो डिफेंस वो अगर, क्योंकि आपको वो देख रहा है कि आप हो क्वीन ऑफ शोज अंडरनीथ द मून, इसके वजह से उसको एंग्जाइटी हो रहा है कि अगर मैं जाऊं, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसको पता है जो उसने किया वो गलत किया है। अगर वो मैं जाऊं तो अगर मुझे पूछे तूने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, फिर से क्यों करेगा, अगर फिर से बोले नहीं आके बात करो, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, मैं क्या करूंगा, मेरे तो फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, तो मैं क्या करूं। इस डर के वजह से ये बंदा एंग्जाइटी में वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आज अगर वो वापस आएगा, आप उसके बोलोगे, आप स्ट्रांग आप खड़े हो, आप बोलोगे उसको कि नहीं ऐसा मुझे नहीं करनी है और ऐसा ही आपको करना चाहिए, यू शुड बी डूइंग दिस। क्योंकि इस अवॉइडेंट लोगों को लाइन में लाने का यही एक तरीका है, उसको अपनी जिंदगी से उसका जो अपना इफेक्ट है उसको पूरा निकालो, जो पावर इनके हाथ में देके रखो पूरा पावर छीन लो इनसे, वो पूरा पावर अपने आप को दे दो। क्योंकि अवॉइडेंट लोग अगर आप उसको पावर दोगे वो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा। आपको क्या करनी है, धीरे धीरे जितना भी दुख हो आपको फोकस करनी है आपके ऊपर। आपका ये बॉडी एक टेम्पल है, आप जितना भी आपका जो भी आपका रिलीजन हो, आप एक क्रिएटर की क्रिएशन हो, वो तो मानते हो ना, आपको भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, जिसका भी नाम पूछते हो, वो जो भी नाम बोलते हो उन्होंने बनाया ना, उसको रिस्पेक्ट करो। अगर आपने आपको डिसरेस्पेक्ट करते हो तो वो ऊपर वाले को डिसरेस्पेक्ट करते हो। सो अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ये बहुत जरूरी है। कोई आपके साथ कुछ गलत करे, अपने लिए स्टैंड अप करो, बोलो कि ये गलत है, मैं नहीं ले सकता। प्यार के नाम पे लोगों को सिखाया जाता है कि सैक्रिफाइस करो, रिश्ते में रहने के लिए सैक्रिफाइस करो, ये गलत बात है। सैक्रिफाइस करना चाहिए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। सभी को एक आखिरी सांस जब गिनोगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है आपको। आप खुद को ये सवाल पूछो कि मैंने क्या अपने लिए क्या किया है, उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे। जिंदगी अपना था, मैंने जिया दूसरे लोगों के लिए। अपना कार्मिक लेसन है कि अपने आप को प्यार करना, अपने आप के लिए जीना, और हाँ सबका भला करना, वो भी सही बात है। अच्छा एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच कुछ सोशल कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, दैट कैन बी अ साइन ऑल्सो। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको रोक रहा है आने से। शायद आप शादीशुदा हो, वो शादीशुदा है, नहीं तो शायद आप उससे कमिटमेंट चाह रहे हो, मतलब कुछ टाइप का सोशल कल्चरल डिफरेंस, कास्ट, रिलीजियन, एज, वो हो सकता है। बट वो छोड़ो, बाहर में जाए, वो आएगा, वो आपको मैसेज करेगा। लेकिन मैं आपको ये जो ज्ञान दे रही हूँ ना, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको शायद कोई नहीं बताएगा। शायद आई विश somebody told me this thing 30 years back. My life could be different. My life could be different. But yes, I believe that did not be like that. क्योंकि आज मैंने जो सीखा है जिंदगी में, वही आपको मैं बता रही हूँ। शायद किसी की जिंदगी में इम्पैक्ट हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने आपसे प्यार करना छोड़ दिया ना, तो लोग आपकी जिंदगी खराब करके छोड़ेंगे। क्योंकि यू नीड टू लव योर सेल्फ। जो अपने आप के बारे में सोचते हो, वो दुनिया आपको रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर खुद को बहुत ही किसी के पैरों में डाल दोगे ना, तो आपका औकात गिर जाएगी। मैंने देखा है लड़के लोग, लड़की लोग क्या ना करते उसके बॉयफ्रेंड लोगों के लिए, गर्लफ्रेंड लोगों के लिए सब कुछ दे देते हैं। किडनी बेच के किसी ने अपना आईफोन खरीद के दिया, देखा मैंने रील में, पता नहीं सच या झूठ। मैंने एक रील देखा है, एक लड़की ने अपना किडनी दे दिया अपने बॉयफ्रेंड को, बिकॉज ही वॉज सफरिंग, बहुत किडनी डैमेज हो गया। ठीक होने के बाद उसने उसको छोड़ दिया। तो कुछ भी कर लो किसी के लिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप जितना भी करो, सब भूल जाते हैं लोग, एक मोमेंट में भूल जाते हैं। और आके आपको जब उनको वापस देने का टाइम हो, वो बोलेंगे आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, दिस रिलेशनशिप इज टू मच, आई हैव टू लेट यू गो, चले जाएंगे बोल के।
तो इसीलिए दूसरों का हाथ छोड़ो, खुद को प्यार करो, ठीक है। और अगर रीडिंग बुक करनी है, पेड रीडिंग, तो मुझे ईमेल करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेक केयर, लव एंड लाइट।